भारत आस्था का देश है, जहां संतों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या हो जब उसी देश का कानून दो अलग अलग संतों के लिए दो अलग अलग पैमाने तय कर दे। एक तरफ एक ऐसा संत है जिसके एक इशारे पर लाखों लोग दहेज लेना छोड़ देते हैं और नशा त्याग देते हैं, और जिनके सम्मान में आसमान से फूलों की बारिश होती है। 11 जनवरी 2026 को दुनिया ने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के लिए लाखों लोग नतमस्तक थे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा स्वयंभू धर्मगुरु है जिस पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध साबित हो चुके हैं और अदालत ने जिसे दोषी माना है। लेकिन विडंबना देखिए कि सिस्टम उसे बार बार पैरोल का तोहफा देता है और वो बाहर आता है, केक काटता है, गाने लॉन्च करता है और फिर वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ वापस जाता है। आज का ये वीडियो किसी अंधभक्ति का नहीं बल्कि तर्क और तथ्यों का है, और आज हम उस टीस और उस दर्द को बाहर लाएंगे जो 11 जनवरी को लाखों लोगों की आंखों में दिखाई दिया। हम पूछेंगे कि जब संत रामपाल जी के अधिकतर मुकदमे खारिज हो चुके हैं और उन्हें बरी किया जा चुका है, तो फिर वो अब भी काल कोठरी में क्यों है और बलात्कारी राम रहीम खुली हवा में क्यों। नमस्कार दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, यह मुद्दा है इंसाफ का। अगर आप भी इंसानियत को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिस पर मेनस्ट्रीम मीडिया अक्सर खामोश रहता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का विश्लेषण आपकी आंखें खोल देगा। आइए सबसे पहले चलते हैं उस तारीख पर जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन उसकी चमक को छिपाया नहीं जा सकता। तारीख थी 11 जनवरी 2026 और स्थान था किसान संत गरीब दास गरिमा सम्मान समारोह। दोस्तों, आपने राजनीतिक रैलियां बहुत देखी होंगी जहां नेताओं की सभाओं में भीड़ा जुटाने के लिए गादियां भेजी जाती हैं और पैसे बांटे जाते हैं। लेकिन उस दिन वहां जो भीड़ा थी वो बुलाई गई भीड़ा नहीं थी, वो आई हुई भीड़ा थी। लाखों की संख्या और ऐसा लग रहा था मानो पूरा जन सैलाब उमदा पद्दा हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी अनुशासन। वहां न कोई धक्का मुक्की थी और न कोई पुलिस का डर, वहां सिर्फ श्रद्धा थी। तभी आसमान की छाती को चीरते हुए गड़गड़ाहट सुनाई दी और लोगों ने ऊपर देखा कि एक हेलीकॉप्टर उस जनसमूह के ऊपर मंडरा रहा था और फिर शुरू हुई पुष्प वर्षा। यह दृश्य रोंगटे खड्डे करने वाला था, क्योंकि ये सम्मान किसी राजा, किसी मंत्री या किसी फिल्म स्टार के लिए नहीं था, बल्कि ये सम्मान उस विचारधारा के लिए था जिसने समाज को बदलने का बीदा सा उठाया है। लोग संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे थे, किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि वे धन्यवाद कर रहे थे अन्नपूर्णा मुहिम का। जरा सोचिए, आज के जमाने में जब एक आदमी अपने सगे भाई को खाना खिलाने से कतराता है, वहाँ संत रामपाल जी की प्रेरणा से चल रहे भंडारों में देसी घी का हलवा, रोटियां और सब्जियां लाखों लोगों को मुफ्त परोसी जा रही थी। यह मुहिम केवल पेट नहीं भर रही, यह इंसानियत को जिंदा रख रही है, और हेलीकॉप्टर से बरसता हुआ हर एक फूल उस सेवा भाव को नमन कर रहा था जो आज के कलयुग में दुर्लभ है। वहाँ मौजूद हर चेहरा, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो या कोई बच्चा, सबकी जुबान पर बस एक ही चर्चा थी कि हमारे गुरुजी ने हमें जीने की राह दिखाई है। लेकिन उन मुस्कुराते चेहरों के पीछे एक सवाल भी था, एक दर्द भी था कि इतना सब कुछ करने वाला हमारा संत आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद क्यों नहीं है। दोस्तों, इस दर्द को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि संत रामपाल जी महाराज ने आखिर ऐसा क्या किया है जो उन्हें बाकी तथाकथित धर्मगुरुओं से अलग बनाता है। भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं, बल्कि गरीबी का कारण दहेज और नशा है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बेटी की शादी में लगा देता है और कर्ज में डूब जाता है। लेकिन संत रामपाल जी ने एक ऐसी क्रांति शुरू की जिसका नाम है रमैणी, यानी मात्र 17 मिनट में शादी, जिसमें न कोई बैंड बाजा, न घुड्डी, न बारातियों का खर्चा और न ही 1 रुपये का दहेज। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे समाज पर कितना बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि आज लाखों परिवार कर्ज मुक्त हैं और हजारों बेटियां गर्व से अपने ससुराल में बैठी हैं। दूसरी बात नशा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नशा एक महामारी बन चुका है
और युवा बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी से जुड़ने वाला व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बदा, शराबी या नशेड़ी क्यों ना हो, ज्ञान को समझते ही नशा ऐसे त्याग देता है जैसे उसने कभी छुआ ही ना हो। 11 जनवरी को उस समारोह में लाखों लोग गवाह थे कि कैसे उनका जीवन नर्क से स्वर्ग बना। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भूखों को खाना खिलाना और रक्तदान शिविर लगाना, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को सुधार रहा है और जो अपराध कम कर रहा है, उसे तो सरकार का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था और उसे पुरस्कार मिलने चाहिए थे। लेकिन मिला क्या? जेल की सलाखें और आजीवन कारावास। यही वो बिंदु है जहां हमारा खून खौलता है, और यही वो दोहरा मापदंड है जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर करता है। आइए अब बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की, जिन पर अपनी ही साध्वियों के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं और सीबीआई की अदालत ने उन्हें दोषी करार देकर 20 साल की सजा और उम्र कैद सुनाई है। लेकिन सजा होने के बाद क्या हुआ? क्या आपने कभी किसी बलात्कारी को साल में 3-3, 4-4 बार जेल से छुट्टी पर आते देखा है? लेकिन राम रहीम के केस में ऐसा ही होता है। कभी खेती करने के लिए पैरोल, कभी बीमार माँ की देखभाल के लिए पैरोल, और कभी जन्मदिन मनाने के लिए पैरोल। हैरानी की इंतहा तो तब हो जाती है जब पैरोल पर बाहर आकर एक सजा याफ्ता मुजरिम ऑनलाइन सत्संग करता है, तलवार से केक काटता है और हमारे देश के नेता उस सत्संग में ऑनलाइन जुड़कर हाजिरी लगाते हैं। प्रशासन तर्क देता है कि यह कैदी का कानूनी अधिकार है। लेकिन क्या ये अधिकार देश के हर कैदी को मिलता है? जवाब आप भी जानते हैं और मैं भी, कि ये पैरोल अच्छे आचरण के लिए नहीं बल्कि वोट बैंक के लिए दी जाती है। यह एक राजनीतिक खेल है और इसी खेल के दूसरे छोर पर खाड़ी डीडे हैं संत रामपाल जी महाराज। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को, यहाँ तक कि उनके समर्थकों को भी यह उलझन रहती है कि आखिर संत रामपाल जी बाहर क्यों नहीं आ पा रहे। देखिए, 2014 में जब बरवाला कांड हुआ तो उन पर और उनके अनुयायियों पर मुकदमों की बौछार कर दी गई और मीडिया ने उन्हें विलेन बना दिया। लेकिन सच अदालतों के फैसलों में छिपा है। बीते कुछ सालों में कोर्ट ने एक एक करके कई मामलों में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। जिन मामलों में कहा गया था कि ये उन्होंने लोगों को बंधक बनाया, कोर्ट ने कहा सबूत नहीं है, और जिन मामलों में सरकारी काम में बाधा की बात थी, कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया। जब आधारभूत आरोप ही झूठ साबित हो रहे हैं तो फिर सजा कैसी? अभी जो मामला अटका है वो है एफआईआर नंबर 429 और 430 यानी हत्या के मामले, जिनमें निचली अदालत ने उम्र कैद दी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगस्त 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी माना कि मामले में दम नहीं है और उनकी सजा को निलंबित कर दिया था, यानी उन्हें जमानत दे दी थी। लेकिन यहाँ शर्तें इतनी कड़ी लगा दी गईं कि उनका बाहर आना मुश्किल हो गया। सवाल यही है कि जब राम रहीम को बिना किसी शर्त के मजे करने के लिए छोड़ा जा सकता है, तो संत रामपाल जी को, जिनके केस मेरिट पर कमजोर पंडित डी चुके हैं, उन्हें इतनी कानूनी पेचीदगियों में क्यों उलझाया जा रहा है? क्या सिस्टम को डर है उस सच से जो संत रामपाल जी बोल रहे हैं? क्योंकि वे पाखंड का विरोध करते हैं और कुरीतियों पर चोट करते हैं। और इतिहास गवाह है कि कबीर साहिब से लेकर सुकरात तक जिसने भी समाज को जगाने की कोशिश की, सत्ता ने उसे जहर का प्याला ही दिया है। और संत रामपाल जी उसी परंपरा का हिस्सा हैं। 11 जनवरी 2026 की वो शाम ढल गई और हेलीकॉप्टर वापस चला गया और लोग अपने घरों को लौट गए। लेकिन एक उम्मीद और एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। उम्मीद कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और सवाल कि आखिर कब तक संत रामपाल जी महाराज जेल की चारदीवारी में रहकर भी समाज को सुधार रहे हैं और उनके अनुयायी बिना किसी शोर शराबे के अन्नपूर्णा चला रहे हैं। लेकिन एक सभ्य समाज के तौर पर यह हमारे न्याय तंत्र पर एक काला धब्बा है कि एक बलात्कारी बाहर घूमता है और एक समाज सुधारक अंदर रहता है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन हम न्यायपालिका से समानता की उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी है कि वो भेदभाव न करे, इसीलिए नहीं कि वो सच को देख ही ना पाए। दोस्तों, यह लड़ाई अब सिर्फ कोर्ट में नहीं
विचारों में भी लड़ी जाएगी। 11 जनवरी को लाखों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बता दिया है कि वे अपने गुरु के साथ खड़े हैं। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज के साथ अन्याय हो रहा है? और क्या आप भी राम रहीम को मिल रही बार बार पैरोल के खिलाफ हैं? तो खामोश मत रहिए और अपनी आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें और इसे हर उस ग्रुप में, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो न्याय में भरोसा रखता है। सरकार तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि जनता अब सब देख रही है और सब समझ रही है। कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर संत रामपाल जी लिखना न भूलें और अपने विचार रखें। हम आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ हम झूठ से समझौता नहीं करते। सत साहेब, जय हिंद।